बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.4। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस अगर हमें दिए हुए हैं दो, तो उनमें देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। देखें, कहा गया है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन टू गेट प्रोडक्ट ए। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हम इनका प्रोडक्ट ए भी हासिल करते हैं ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद जो है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी, मैट्रिक्स बी के रोज़ के इक्वल हो। का मतलब यह है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट ए भी हासिल करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स ए जो है इसके कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स बी के रोज़ की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। तो फिर ये हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 1 4 और मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 6। देखें, ये हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है ए बी हासिल कर सकते हैं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई अभी हम नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या ये कन्फर्मेबल हैं कि इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो हम देखते हैं जी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद देखते हैं कितनी है, तो 1 और ये 2। ये देखें तो कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स ए में 2 है। अब नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी, तो ये बी मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी वो है 1 2। तो मैट्रिक्स बी में रोज़ की तादाद 2 है और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए वो भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के कॉलम्स बी की रोज़ की इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी फिर पॉसिबल है। ए बी इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि ए बी से हम मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बात ज़हन में रखनी है कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरी रोज़ के तादाद के बराबर हो तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ए बी तो पॉसिबल था, बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो नाउ फॉर बी है, देखें अब हम पहला हम बी अब हमने लिख लिया है और दूसरा क्या है ए। ये जो पहला हमने लिखा है बी, तो इसके हम कॉलम्स की तादाद चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी के कॉलम्स की तादाद हम गौर करें तो क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स बी दिया हुआ है तो यहाँ कॉलम क्या है 1। इसी तरह नंबर ऑफ रोज़
ऑफ मैट्रिक्स ए के हम रोज़ की तादाद फाइंड करेंगे, यानी दूसरे मैट्रिक्स जो है, पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद देखते हैं कितनी है, 1 2। तो देखें तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर रिजल्टेंट मैट्रिक्स बी ए, यानी चलो बी ए लिख लेते हैं, देयरफॉर बी ए इज़ नॉट पॉसिबल या नॉट कन्फर्मेबल, इज़ नॉट conformable for multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है बी ए। तो अब यहाँ से हम ये जान चुके हैं कि दो मैट्रिसेस ए और बी हों, अगर ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की इक्वल हो तो हमारे पास ये प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो अब हमारे पास जब ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो अगर कोई पूछे कि ए बी का आर्डर क्या है तो हम वो कैसे चेक करेंगे। तो देखें हमारे पास अगर इसी मैट्रिक्स को हम देखते हैं, मैट्रिक्स ए है तो इसका आर्डर क्या है, यहाँ पर देखें तो दो रोज़ हैं और दो कॉलम। तो मैट्रिक्स ए का जो आर्डर है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 रोज़ 2 कॉलम, यानी 2/2। और दूसरी तरफ देखें तो बी है, बी का आर्डर क्या हुआ, दो रोज़ हैं एक कॉलम, तो लिख लेते हैं 2 रोज़ और 1 कॉलम, यानी 2/1 इसका आर्डर है। तो आप देखें ये जो दरमियान वाले हैं ये दोनों सेम हैं, ठीक है। अगर ये इसलिए किस तरह सेम है कि पहले के कॉलम्स जो हैं ये दूसरी की रोज़ के इक्वल हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो है ए बी, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी आ जाता है। पहली बात तो ये ए बी पॉसिबल है, चूँकि पहली के कॉलम दूसरी की रोज़ के इक्वल हैं, तो ये ए बी पॉसिबल है। अब हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए बी है उसका आर्डर अगर हम देखना चाहें तो कितना होगा, ये हमारे पास 2 रहेगा और यहाँ पर 1 रह जाता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी जो होगा उसका आर्डर होगा 2/1, यानी 2 रोज़ और 1 कॉलम। ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आने का चांस है। देखिए हमारे पास फर्स्ट करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी जिसका आर्डर है n/p, और हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है डी और इसका आर्डर है p/n। अब देखें ये n और p नंबर ऑफ रियल नंबर्स को शो करता है। तो देखो इसके आर्डर में देखो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं, डी के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सी डी इज़ पॉसिबल। अब सी डी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है हमें, जो प्रोडक्ट इनका मिलता है, तो उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, यहाँ पर n है और यहाँ पर दूसरा इसका भी n है, तो n/n हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पर m होता तो हम n/m कह देते, ठीक है। यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ हम कंसीडर करते हैं रिजल्टिंग मैट्रिक्स में उसका आर्डर बनाने के लिए। नए मैट्रिक्स का आर्डर इस तरह में मिल जाएगा। तो बग़ैर मल्टीप्लाई किए हुए हमने नंबर ऑफ आर्डर ऑफ सी डी हमने फाइंड कर लिया है। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने शो करना है कि इन मैट्रिसेस में ये जो ए बी सी डी मैट्रिसेस दिए हैं, कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, देखें यहाँ पर 2
रोज़ हैं, एक कॉलम, तो ऑर्डर क्या हुआ 2/1। इसी तरह हम लिखते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है हमारे पास। देखें इस यहाँ पर एक रो दो कॉलम है, तो रो पहले लिखते होते हैं तो 1/, यहाँ कॉलम्स की तादाद कितनी है 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। इसी तरह सी है तो लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2/2। और डी रह गया तो लिखते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। तो इसमें एक कॉलम एक रो है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। ये हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख लिए। अब देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। एक ए बी कब पॉसिबल होगा जब ए के कॉलम्स की तादाद बी की रोज़ की इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो ए की कॉलम्स कितने हैं 1, बी की रोज़ कितनी है 1। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equal to number of rows of B। A के कॉलम्स की तादाद B की रोज़ के इक्वल है। Therefore AB is conformable for multiplication। यानी ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं ए बी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो अब हम ए के साथ तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब ए को बी के साथ चेक किया, अब ए को सी के साथ चेक करते हैं। तो देखें ए के जो कॉलम्स हैं वो ए के कॉलम से ज़्यादा 1 है, बी के रोज़ की तादाद 2 है, लिहाजा ए सी पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह ए को डी से साथ चेक करते हैं कि ए के कॉलम्स की तादाद क्या है 1, बी की रोज़ की तादाद क्या है 1, लिहाजा ए डी इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to number of rows of मैट्रिक्स D, या D लिखें या मैट्रिक्स D लिखें, बात है कि तो therefore AD is conformable for multiplication। इसी तरह हमने ए को चेक कर लिया, अब बी को लेते हैं। बी ए पॉसिबल है या नहीं वो चेक करते हैं। तो देखें बी यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं बी के और नंबर ऑफ रोज़ देखने हैं ए के, बी ए फाइंड करने के लिए, यानी पहले की कॉलम दूसरी की रोज़ देखनी होती हैं। तो बी ए में देखो पहले बी आता है, तो इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 और ए की रोज़ कितनी है 1 2, लिहाजा बी ए भी पॉसिबल है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ columns of B is equal to number of rows
नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के रोज के इक्वल है मैट्रिक्स बी के कॉलम्स। देयरफॉर बी ए इज पॉसिबल लिखो या इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अब बी को सी से देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो नंबर ऑफ बी कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी 2 है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सी भी 2 है। देखो 2 रोज हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू number of rows of C. Therefore CB therefore BC is conformable for multiplication. इस तरह चेक करते हैं बी को डी के साथ। तो देखें बी के कॉलम्स 2 हैं और डी की रोज़ की तादाद 1 है, लिहाजा बी डी तो पॉसिबल ही नहीं। हमने सिर्फ पॉसिबल लिखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हमने जो कन्फर्मेबल हैं वही लिखना है। तो बी के साथ हमने कंपेयर कर लिया, अब हम सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखें ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, सी को हम ए के साथ कंपेयर करते हैं। तो सी के हम कॉलम्स देखेंगे सी ए फाइंड करने के लिए। तो सी के कॉलम्स कितने हैं, ये देखें 2। बी की रोज़ कितनी हैं, 2, लिहाजा सी ए भी पॉसिबल है। और इधर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी, जो कि कॉलम्स कितने हैं इसके 2 हैं, और रोज़ ए की रोज़ 2 हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows of A. Therefore CA is possible लिख लेते हैं। पॉसिबल लिखो या कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, बात एक ही है। अब हम सी को कंपेयर करेंगे बी के साथ। तो देखते हैं जब सी को बी के साथ कंपेयर करते हैं तो सी के कॉलम्स देखेंगे, बी की रोज़। सी के कॉलम्स कितने हैं, सी के कॉलम्स 2 हैं, बी की रोज़ कितनी है 1, लिहाजा सी भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम सी को डी के साथ कंपेयर करते हैं। तो सी के कॉलम्स की तादाद 2 है, डी की रोज़ की तादाद 1 है, लिहाजा सी डी भी पॉसिबल नहीं है। अब हम डी को देखते हैं। तो यहाँ डी को देखें तो डी के कॉलम्स की तादाद हम देखेंगे, और यानी डी ए फाइंड करने के लिए डी के कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, और यहाँ ए के रोज़ कितनी हैं 2, लिहाजा डी ए पॉसिबल नहीं है। अब डी को बी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें डी के कॉलम्स की तादाद 3 है, बी की रोज़ की तादाद 1 है, लिहाजा ये भी इक्वल ना हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। डी को हम सी से कंपेयर करते हैं। तो डी के कॉलम्स 3, बी और सी की रोज़ कितनी है, वो 2 हैं। अगर सी की रोज़ भी 3 होती तो फिर ये डी सी पॉसिबल होता, इसलिए डी सी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल हमारे पास मैट्रिसेस हैं, यानी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। दिस डन।